नमस्कार घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस इन दिनों संगठन सृजन अभियान में लगी हुई है और उनके ऑब्जर्वर्स जो बनकर के आए थे उनकी बैठकों का दौर भी चला दिल्ली में। कहा जा रहा है कि संगठन सृजन में जो प्रभारी आए थे, पर्यवेक्षक जिन्हें बना करके भेजा था, वही रायशुमारी के जरिए वहां राय देंगे। प्रदेश के नेताओं से डिस्कशन होगा। 6 का पैनल बनाया गया है। कुछ लोग जो शामिल नहीं है लेकिन डिजर्व करते हैं, उनको भी अब उसमें शामिल किया गया है। कौन होगा, क्या होगा, क्या वाकई जैसे टिकटों में एक्सरसाइज दिखाई देती है कि टिकटों की एक्सरसाइज कुछ और होती है और जब पैनल निकल करके वहां से टिकट बढ़ता है तो नाम कुछ और ही होते हैं। फिर कहा जाता है कि इस नाम पे तो चर्चा ही नहीं हुई थी। अब कहा जा रहा है कि उदयपुर डिक्लेरेशन जो हुआ था, जिसमें 50% युवा चेहरे, ओबीसी, इस पे फोकस किया जाएगा। अब वो कितना फोकस होगा ये तो जब इस पिटारे से बाहर निकलेंगी चीजें तभी पता लगेगा। लेकिन क्या वाकई कांग्रेस के लिए ये कहा जाता था कि कांग्रेस में धरातली नेता कम है जिनकी आवश्यकता है। सामने आप बीजेपी को मात दे रहे हो, उसके पास में आरएसएस की कोर टीम है, आपके पास में सेवा दल है, लेकिन सेवा दल को उस तरह से आपने यूजफुल नहीं बनाया, ना उसको मजबूत किया जैसा होना चाहिए। तो क्या वाकई संगठन सृजन से कांग्रेस की शक्ति का सृजन होगा, यानी कि कांग्रेस संगठित होकर के एक नई रूपरेखा के साथ में, नए रूप में, या यूं कहूं कि पुरानी पार्टी नए क्लेवर में दिखाई देगी। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ डॉक्टर वरुण पुरोहित जुड़ रहे हैं। मैं ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा। लंबा एक्सपीरियंस है आपको। कांग्रेस के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं। पुरानी पार्टी है, समय के साथ में चीजें बदल जाती हैं। अभी क्या कांग्रेस को वाकई लगता है आपको कि संगठन सृजन अभियान कहने में बहुत अच्छा है, रायशुमारी के जरिए आप अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, सबकी नफ्स टटोलना चाहते हैं, एक एक व्यक्ति 4-4, 5-5 दिन तक उस जिले की एक एक विधानसभा में जाकर के कोई भी ओपन तरीके से उनसे मिल सकता था, ये खुला उन्होंने वो रखा। तो इसकी एक आवश्यकता महसूस की जा रही है, या कांग्रेस वापस से ये एक अभियान के रूप में, एक पैटर्न के रूप में, चर्चा तो है लेकिन वापस से उसी क्लेवर में आएगी, या कुछ इसका बेनिफिट मिलेगा, करना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, मेरा ख्याल है कि प्रदेश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें कांग्रेस का अपना संगठन बड़ा मजबूत रहा है, क्योंकि पहले से शासन में नहीं है लोग। और अभी जिस तरह का डिवीजन था वो सब गड़बड़ तब हुआ जब सचिन पायलट के वक्त में बनाए हुए लोगों को हटाया, डिसलॉज किया और फिर वापस वो करने का कैसे कुछ बनाया जाए। वो मेरा ख्याल है कि पिछले मई के महीने में जब खड़गे जी और वेणुगोपाल आए थे, अभी तब वो सारी बातें करके गए थे और उसके बाद में जो चीजें बनी हैं, अभी उन लोगों का दावा है कि 50 में से वो 48 किलो में तो अपने पैनल बना चुके हैं और उनको जिस तरीके से उन्होंने एक सृजन वाला सिलसिला बनाया उसके मुताबिक करेंगे। तो कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं है जिस कांग्रेस की आप पिछले सालों में देखते रहे हैं। कांग्रेस एक बदले हुए स्वरूप में है और अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन के गारंटर बता रही है, चौकीदार बता रही है, और पूरे देश में वो अपनी हवा उस तरीके से कर रही। तो राजस्थान भी उसी तरीके से है, लेकिन साथ साथ में जितने जातियों के गठबंधन है यहाँ पर और जिनको संतुष्ट करने का सिलसिला रहा है, जो सबसे बड़ा कांग्रेस का उस तरीके से
शत्रु है, जो संगठन आप बनाते हैं उस वक्त, क्योंकि एक ही जगह कई जाति के लोग आपस में भिड़ जाते हैं और उसके बाद में सिलसिला बिगड़ जाता है। अभी मुझे लगता है कि जिस तेजी के साथ में ये लोग काम कर रहे हैं, जो एक तयशुदा टाइम है उसके अंदर, तो ये बिल्कुल खड़ा कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जब लोगों को एक आप छूने लगते हैं और लोगों को उनका हक देने लगते हैं, तो लोग तुरंत आपके साथ में जुड़ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दो ही संगठन है, दो ही पार्टियां हैं जिनके बीच में लोग अपना भविष्य तलाशते हैं और देश को देखते हैं, प्रदेश को देखते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये लोग तेजी से काम कर रहे हैं। और देखिए, तो संख्या मैंने देखी है कि 52,000 कुल बूथ जितने हैं, उनमें 52 कुल ब्लॉक कितने हैं और कुल मंडल कितने हैं, विभागीय प्रकोष्ठ कितने हैं, करीब 5 लाख या 2.5 लाख लोगों को, 5,02,000 लोगों को उसमें काम देने का सिलसिला है। तो 5,02,000 लोगों की भीड़ अगर वो इकट्ठी होती है कहीं पर, नेताओं का वो सिलसिला बनता है, तो निश्चय ही एक अपने आप में एक ताकत पैदा होती है। और फिर लगता है कि ये सामने एक पार्टी है ना। भारतीय जनता पार्टी की अनुशासित शक्ल के सामने कांग्रेस बिखरी बिखरी लगने लगी थी राजस्थान के अंदर। अब शायद वो अपनी शक्ल सुधार ले, और जिस तरह से परिवर्तन कर रहे हैं उससे तो मजबूरी है, उस परिवर्तन के बगैर कांग्रेस का जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। वैसी स्थिति में ये बहुत तेजी के साथ में काम कर रहे हैं और लग रहा है कि हाँ, हो रहा है। वो जो लेकिन क्या गुटबंदी के साथ में जो एक दूसरे की काट करने का सिलसिला है, वो भी होगा कि आप तो जो कुछ बना था, अरे 6 लोगों में से 3 लोग है या 5 लोग या 4 लोग जो भी जिला अध्यक्ष बनेंगे, और उसके बाद में जो काम होगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, मेरा तो ख्याल है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और क्योंकि अगर राजकुमारी के जरिए वाकई कार्यकर्ताओं से और नेताओं से बात करके, चर्चा करके अगर आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता कांग्रेस को महसूस करनी चाहिए। और हो सकती है इसी पैटर्न पे बने, लेकिन पिटारे में से क्या निकलेगा, सबसे बड़ी बात यही है कि ओम जी को भी डाउट है कि जातियों के समीकरण और बहुत सारी चीजें उसमें आकर के कांग्रेस अटक जाती है। मैं श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा। संगठन सृजन अभियान को लेकर के जगह जगह ऑब्जर्वर गए, हम राजस्थान की बात कर लेते हैं। मंथन भी हुआ है, जो कांग्रेस के प्रभारी हैं राजस्थान के, उनसे भी चर्चा हुई है, और सीएलपी लीडर और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, ये लोग सब गए वहां पे, केसी वेणुगोपाल के सामने चर्चा हुई है। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस के कई बार ऐसी चीजें सुनने को भी मिलती हैं, देखने को भी मिलती हैं, हम लोगों ने चर्चा भी की उदयपुर डिक्लेरेशन पे, वो कितना समय निकल गया, कुछ नहीं हुआ उसका। अब आपको लगता है कि कांग्रेस का जो अभियान चला संगठन सृजन, यानी कि संगठन को मजबूत करके और संगठित करके हम आगे बढ़ेंगे, ये सोच है कांग्रेस की, तो क्या वाकई अभी इस पर भरोसा किया जा सकता है? और वैसे तो एक जरूरत महसूस होती है कि आप जनता के बीच नब्ज टटोल के अपना जिलाध्यक्ष लेके आ रहे हैं, पर भरोसा कितना कर सकते हैं कि हाँ कांग्रेस ऐसा कर भी लेगी? ये बात सही है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी नई कांग्रेस खड़ी करना चाहते हैं, और उसके तहत उन्होंने ऑब्जर्वर भी भेजे थे 50 जिलों में से 48 जिले, क्योंकि 12 और आपके झालावाड़ में चुनाव है, उपचुनाव, इस कारण से 2 जिलों में तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन 48 जिलों में पर्यवेक्षकों ने 7 दिन रह करके कार्यकर्ताओं के बीच जाकर के 6-6 के पैनल बना करके भेजे थे। दिल्ली में बैठक हुई है, कल भी हुई है और आज भी मंथन हो रहा है। और केसी वेणुगोपाल ने निश्चित तौर पर जो 6-6 के पैनल के बजाय अब कह रहे हैं कि 25 जिलों में तो 3 के पैनल है और 23 जिलों में 2 के पैनल फाइनल होकर के करीब पहुंचे। अब राहुल गांधी और खड़गे साहब के साथ बातचीत होने के बाद नवंबर में कहते हैं कि नए जिला अध्यक्ष राजस्थान को मिल सकते हैं, जिस प्रकार की चर्चा हो रही है। देखिए, अशोक गहलोत जब दिल्ली पहुंचे थे तो उनसे भी लोग मिलने आए थे और सिफारिश कर दो साहब, हमारी सिफारिश कर दो, सिफारिश कर दो। तो अशोक गहलोत ने कहा इस बार सिफारिश की चिट्ठी नहीं चलेगी, मंत्री नहीं बन रहे हैं हम, अब जिला अध्यक्ष बन रहे हैं और राहुल गांधी सीधे तौर पर इंटरफेयर कर रहे हैं, तो किसी की सिफारिश चलेगी नहीं। लेकिन जो बने वो किसी भी गुट का बने, भाई 2 गुट है यहाँ राजस्थान में, ज्यादा करके गुट तो है नहीं, अशोक गहलोत गुट या पायलट गुट। और सचिन देखिए, उसके बाद सीपी जोशी या कुछ और लोग हैं, डोटासरा वगैरह, वो आपस में मिल जाते हैं, किसी किसके साथ साथ होते हैं। ये 2 गुट का निश्चित रूप से वर्चस्व भी देखा आपने, देखा कि जब रायशुमारी हो रही थी तो हाथापाई भी हुई, बहुत सारे शोरगुल भी हुए, नारेबाजी भी हुई, शक्ति प्रदर्शन भी हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन अब ये जिस तरह से आपने कहा कि उदयपुर समिट जब हुआ था तो बहुत सारे निर्णय
किए थे कांग्रेस ने। अब उस निर्णय को धरातल पर उतारने के लिए राहुल गांधी ने जिस प्रकार का निर्णय लिया है और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि ओबीसी, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान 50% इसमें से लोगों को दिया जाएगा पद, क्या जैसा निर्णय हो रखा है। और ये भी कहा जा रहा है कि 35 से 55 साल वाले लोगों को महत्व दिया जाएगा कि सेकंड लाइन के नेता जब तक तैयार नहीं करेंगे तो फिर कांग्रेस कैसे चलेगी। बुजुर्गों के आधार पर कांग्रेस नहीं चल सकती, नए लोगों की भी जरूरत है, बुजुर्गों का अनुभव भी चाहिए। लेकिन जिस श्याम जी, तरह ये से बात कई बार आती है कांग्रेस में राहुल गांधी के माध्यम से भी और दूसरे नेताओं के माध्यम से भी कि नई पीढ़ी की ऊर्जा और पुरानों का एक्सपीरियंस दोनों को मिला के कांग्रेस को साथ में चलाएंगे, वो कैसे चलेगी? सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं। देखिएगा कि ये बात भी सही है कि जिले को चलाने के लिए पैसे की भी जरूरत होती है। अब किसी आदिवासी को बना दोगे, किसी उसको महिला को बना दोगे, पैसे कहाँ से आएगा? तो ये सब निर्णय तो अच्छे हैं, निर्णय करने में दिक्कत नहीं। अगर इसको लागू करने के लिए नेताओं को यदि एकता के रूप में बांध दिया जाएगा कि जिलाध्यक्ष चाहे भले अशोक गहलोत का बने या सचिन पायलट बने, कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनेगा तो कांग्रेस सर्वाइव करेगी। नहीं तो देखिएगा अब छीटाकशी तो हो रही, छीटाकशी में कोई कमी नहीं है। अब सचिन पायलट ने भी कहा कि भाई जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि नारे की कांग्रेस नहीं बने, धरातल की कांग्रेस बने और निर्णय कार्यकर्ताओं के आधार पर किया जाए। देखिए सोच अच्छा है, सोच में बुराई नहीं है। और देखिए अशोक गहलोत ने भी अपने आप को दूर करने के लिए साफ कहा कि भाई सिफारिश नहीं चलेगी, किसी की बात नहीं चलेगी, आप जो भी बने उसका सहयोग करो। ये दृष्टि से अगर निर्णय होगा, और निर्णय देखिए निर्णय तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से ओम जी ने सही कहा था, जब मानेसर कांड हुआ था तो किस प्रकार से कांग्रेस डिसॉल्व हुई थी और उसके बाद किस प्रकार से कांग्रेस के अध्यक्ष बने, क्या हुआ, इस सब के सामने जाहिर है। उसकी शिकायतें भी आगे तक हुई और शिकायत का परिणाम रहा कि राहुल गांधी ने निर्णय किया कि हम बदलेंगे सारे, और बदलेंगे इसलिए और कार्यकर्ताओं के आधार पर रायशुमारी लेकर के बदलेंगे। पर्यवेक्षक भेज करके जो 7 दिन तक रह करके पर्यवेक्षकों ने किसी नेता से बात करने के बजाय कार्यकर्ताओं के बीच जाकर के जो कुछ किया, पुराने लोग नए लोग सब मिलकर के अपनी अपनी बातें कही और एक फॉर्म जो भरवाया गया है उसमें बहुत सारी विस्तार से चीजें कही गई कि जो जिलाध्यक्ष बनेगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा, चुनाव लड़ने वाले। अब इसमें देखिए पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक बहुत सारे चाहते हैं कि हम जिलाध्यक्ष बन जाए तो हमको पंचायतों के चुनाव में, शहरी निकाय के चुनाव में, बाकी चुनाव में अपनी स्थिति को उजागर करने का मौका मिल जाएगा। तो एक बड़ी अलग तरह की कशमकश है कि जो जिलाध्यक्ष बन जाएंगे चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो इस्तीफा देंगे, तो क्या इस तरह की तो ये चुनौती कांग्रेस के सामने भी है। और नई कांग्रेस अगर बनेगी तो हो सकता हो कि शुरुआत में कुछ विवाद होगा, कुछ ऐसी चीजें आएगी कि भाई एक आध जगह तो होते नाराजगी भी आएगी, लेकिन नाराजगी के बजाय अगर राहुल गांधी का कठोर निर्णय अगर लागू हो जाता है तो कांग्रेस का नया स्वरूप अब आने वाले समय में पता पड़ेगा किस तरह का स्वरूप आएगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष यही रहेंगे या और कोई बनेगा, किस तरह की सारी चीजें, बहुत सारे बदलाव कांग्रेस में आना संभव है। और देखिए पंचायत और शहरी निकाय से पहले अगर बदलाव आ जाएगा और फिर सब जगह जिलाध्यक्ष बनने के बाद कार्यकारिणी बन जाएगी तो कांग्रेस में सक्रियता आना निश्चित है। क्योंकि बुजुर्गों को निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आर तिवारी जैसे व्यक्ति को अगर दोबारा बना दोगे तो क्या करेगा, नए व्यक्ति को लाया जाना जरूरी है। नहीं तो नई कांग्रेस नहीं बनेगी। तो हाँ, शुरुआत में आर्थिक स्थिति से निश्चित रूप से थोड़ी होगी स्थितियां, लेकिन जो अगर आने वाले समय में मजबूत कांग्रेस को बनाना है तो फिर नए लोगों को लाने की जरूरत है। और 35 से 55 का जो निर्णय किया गया है, इस तरह के लोग आएंगे तो हाँ, सोच भी नहीं होगी। बुजुर्ग तो कहते 50 साल का अनुभव है, हमारे आधार पर चलाओ कांग्रेस को, तो नहीं, नए व्यक्ति जो आपके कंप्यूटर वाला है और जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर अपने आप को स्थापित करके पार्टी को आगे बढ़ाने की जो सोच डेवलप हो जाएगी, कांग्रेस को फायदा तो होगा, कांग्रेस को नुकसान नहीं होने वाला है। ये बात है योगेंद्र। चलिए, बात आप सही कह रहे हैं। देखिए, जो पैटर्न इन्होंने लिया अगर वास्तव में उसको फॉलो करेंगे, जब तो कोई भी होगा, क्योंकि जो निकल करके आएगा कोई भी जिला अध्यक्ष सबकी रायशुमारी से, निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए मजबूती की बात होगी। लेकिन मैं ओम जी आपसे जानना चाहूंगा, आपको ध्यान होगा कांग्रेस में तो सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यकारिणी लटक जाती है, कार्यकारिणी के लिए लंबा इंतजार करते रहो, फिर आती है तो फिर आप देख सकते हैं कि क्या फिर कार्यकारिणी का स्वरूप होता है। तो कांग्रेस को वाकई इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए, टाइम पीरियड सेट करना चाहिए कि जिलाध्यक्ष बनेगा और हमें इतने टाइम में कुछ चीजों को तैयार करके भी देनी है। तो ये थोड़ा सा चेंज करना। चले, मैं आपके पास में, हाँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, फिर मैं वरुण जी के पास जाऊंगा। हाँ देखिए,
योगेंद्र जी, एक बात आप समझ लीजिएगा कि ये बदले हालात में कांग्रेस हो या कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हो, जिस तरह के वैचारिक द्वंद्व चल रहे हैं और जिनको लेकर के एक मजबूत सेना की जरूरत होती है, पार्टी के पूरी कमांड के साथ में चलने वाला, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे दूसरी पार्टी हो, जब तक वो उस तरीके की सेना उनके पास में नहीं हो, यानी सारा संगठन अगर उनके पास में नहीं होगा, तो किसी मैदान में टिक नहीं सकते। और ये सब बेकार की बातें हैं कि सब फाइनेंसेस नहीं है, फाइनेंसेस तत्काल आते हैं। और ये भी कि ओल्ड एज यंग एज ये जनरेशन का ये षड्यंत्र मेरा ख्याल है कि कैपिटलिस्टों का क्रिएट किया हुआ है, जो बूढ़ों को निकाल के फेंक दो, जवानों को ले आओ, इससे कुछ नहीं होता है। वैचारिक रूप से जो बंधे हुए लोग हैं, भागवत का मुकाबला कोई दूसरा आरएसएस का व्यक्ति नहीं कर सकता। वो आप स्वतः ही अपना आंकड़ा किसी को दे रहे तो बात अलग है। उसी तरीके से कांग्रेस में भी यही हाल है। तो ये देखना चाहिए कि हमें इस द्वंद्व में नहीं फंसना चाहिए। बड़ा डिबेट का सिलसिला है, बड़ा डेंजरस है। इस माने में है कि हमने बांग्लादेश में जी को जनरेशन गैप को देखा है, हमने नेपाल में जनरेशन गैप को देखा है। ये सब यूजलेस है अगर आपके पास में विचार नहीं, अगर आपके पास में सिद्धांत नहीं, कोई योजना नहीं। योजना के साथ में जब आप आगे चलते हैं तो शायद कमांड सचिन के पास में हो, डोटासरा के पास में हो, गहलोत के पास में हो, किसी के पास में भी हो, सब लोग साथ में चलेंगे। जी मैं चले डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ में जुड़े हैं। वरुण जी, आपके पास में आना चाहूंगा जी। कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान चल रहा है और अभियान का दावा यह है कि एक नए फ्लेवर में एक पुरानी कांग्रेस दिखाई देगी। आप कितने सहमत हैं और क्या वाकई समय के साथ में चीजें तो बदलनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस बदलेगी अपने आप को, समय के साथ ही इन चीजों को बाहर निकालेगी कि हाँ बिल्कुल अब ये एक हमने जिलाध्यक्ष बना दिए हैं, जल्दी कार्यकारिणी बनेगी? योगेंद्र जी, क्षमा चाहूंगा मैं लेट जुड़ा। मैं अभी ओम जी भाई साहब की बात सुनी, बहुत अच्छी बात थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी 140 साल पुरानी पार्टी हो जाएगी अभी दिसंबर में। और संगठन सृजन का मतलब तो उत्पत्ति होती है, तो 140 साल में कोई 70 साल का, कोई 80 साल का, कोई 60 साल का, 50 साल का, उन कांग्रेसियों को बाहर कर दोगे क्या? एक ही जो कंपनी सिस्टम आया ना, इसको मैं कहता हूँ कॉर्पोरेट आइडियाज, कॉर्पोरेट विचार, ये लागू किया जा रहा है पार्टी के अंदर में। और इस सृजन नहीं है रिटायर्ड अधिकारी आपके आकर के और संगठन को कब्जा करके एक नया, जैसे कोई कंपनी या एनजीओ को फॉर्मेटिंग करने जैसे करने में लग रहे हैं। उससे थोड़ी कोई आप एक सदस्यता अभियान होता था, उसका चुनाव होता था, वो प्रक्रिया ही समाप्त कर दी कांग्रेस पार्टी में। और आपको ध्यान होगा, मैं तो 40 साल से कांग्रेस को देखा, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस सब में रहा हूं। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की जो हालत इस समय इन्होंने कर दी, इलेक्शन करा करा के हरावल दस्ता था, तो ये कौन सा बदलाव है? आप कह रहे हो चेंज होना चाहिए, चेंज हुआ। नेहरू जी आए, फिर इंदिरा जी आए, फिर राजीव जी आए, सब में चेंज हुआ। राजीव गांधी ने सेवा दल खुद चेयरमैन बन के उसको मजबूत किया। उसके बाद राजीव जी ने एनएसयूआई यूथ कांग्रेस को मजबूत किया। जब बीजेपी कहां टिक पा रही थी? नहीं टिक पा रही थी। आज मोदी जी का जो तीसरा टर्म आया, उसका कारण ये कांग्रेस का संगठन को लचर बना दिया। अगर कांग्रेस के संगठन का रिवाइवल होना चाहिए, सृजन नहीं, रिवाइवल होना चाहिए। और रिवाइवल कौन करेगा? कांग्रेस के लोग ही करेंगे, जो वैचारिक रूप से कांग्रेस को जानते, पुराने सीनियर हो गए। हमारे घर में कौन हमको डेवलप करेगा? हमारे दादा पिता, वही तो करेंगे, बुजुर्ग लोग। आप उनको तो बाहर कर रहे हो और आप किसको ला रहे हो? आयातित लोगों को। वही तो आप देखिए, एनएसयूआई के प्रभारी कौन है? इसका एनएसयूआई से लेना देना नहीं। ऐसे अभी यूथ कांग्रेस का प्रभारी हटा दिया, ये कर दिया। इमेच्योर एक्सपेरिमेंट्स पार्टी के साथ जो किए जा रहे हैं पिछले 20 सालों से, मैं कहूंगा खासतौर से 11 साल से तो बहुत ज्यादा हो गए। तो पार्टी का जो कार्डर सिस्टम होता था वही समाप्त हो गया। अब एक नई थ्योरी आ रही है, 50 यंगस्टर्स को बनाएंगे। तो भाई फिर एनएसयूआई 27 साल तक होती थी, यूथ कांग्रेस 35 साल तक होती थी, फिर उसका क्या होगा? खत्म ही कर दो विंग को आप। महिला कांग्रेस खत्म ही कर दो। रख क्यों रखी है फिर आपने? खाली फिल इन द ब्लैंक्स के लिए रखी हुई है। ये चीजें देखने वाली बात है। आपको यंग जनरेशन लानी है। मैं कह रहा हूँ, अभी ओम जी भाई साहब ने उदाहरण दिए थे, सचिन पायलट, अशोक गहलोत। मैं कह रहा हूँ ठीक है, आप अशोक गहलोत जी को आप कह रहे हो भाई आप सीनियर हो गए, तो आपको खड़गे जी जैसे हो गए, वैसे आप उनको लगा सकते थे। सचिन पायलट को कैडर से लाके फिर बनाते। तो आज देखो, सुक्खू है, बीके शिव कुमार है, जितने कैडर से आए चला रहे पार्टी को। पार्टी जो यूथ कांग्रेस एनएसयूआई से आई है, कैडर से आई है, वो पार्टी को अच्छी तरह समझते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, हमारे घर की बात में बहुत छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। छोटा सा बच्चा जिसको संस्कार कहते हैं, वो कैसे मिलते हैं? पिता से, माता से, दादा दादी, चाचा चाची या बड़े बुजुर्ग आस पड़ोस के घर में आते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, उससे तो संस्कार कहते हैं। आज कांग्रेस पार्टी में अगर नए आउटसाइडर मुझसे बदतमीजी करने लग जाते हैं चैनल पे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना कांग्रेस ये है क्या, कांग्रेस है क्या, इनको पता ही नहीं है। तो जब आप उनको लाके बिठा दोगे, कंपनी की जैसे लाके टिका दोगे, आप सीईओ बना दो, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बना दो, ये कर दो, उससे कंपनी जो फॉर्मेट कॉर्पोरेट आइडिया, फिर रिपीट कर रहा हूं, और इमेच्योर एक्सपेरिमेंट से कांग्रेस पार्टी को कचरा किए जा रहे हैं। हाँ, सिर्फ राहुल गांधी की एक भारत जोड़ो यात्रा थी,
उसने कांग्रेस को जिंदा किया। लेकिन उसके बाद जो सारे नेता हैं, उस सुप्त अवस्था में हैं। आप देखिए कितने वरिष्ठ नेता इस चीज का विरोध ही नहीं करते कि गलत प्रक्रिया चल रही है। आज जिसको, मैं किसी के पर्सनल उस पर नहीं जा रहा, आपने यूथ कांग्रेस प्रभारी एक हटा दिया, कहां से लाए थे? कंपनी से लिखा लेकर के आए थे, भाई यूथ कांग्रेस को संभला। अब दूसरे को ला रहे हैं जिसका पता नहीं उसको संगठन के बारे में। वो साहब ऐसी मुहिम चलाई थी, ऐसे सोशल मीडिया मुहिम चलाई थी, इतने लाइक्स हैं, इतने व्यूज हैं, उससे कांग्रेस चलेगी? ये सोचने की वजह से मीडिया सेल, फॉर एग्जाम्पल मीडिया, तो जो मीडिया योगेंद्र जी जिसको पत्रकारिता का अनुभव है, उससे जुड़ाव रहा है, वही तो संभालेगा। आप बैठा दे तो फिर वो आकर के, आप देखिए बीजेपी वाले बदतमीजी करते हैं, वो करने लग देते हैं, तो वो तो एक्सपर्ट हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की छिछलनेदारी होती है। तो वो चीज को इनको वापस कुछ नहीं करना है। तो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी का जो आइडियोलॉजी थी, जो उनके आइडियाज थे, उससे ही बदलाव लाना है। उसको आप जी। उनसे सहमत नहीं लेकिन हो रहे। यही तो सबसे बड़ी बात है, विपक्ष को, कांग्रेस के विरोधी दलों को यही तो मौका मिल रहे हैं। आप भी नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी से बाहर नहीं निकल रहे। कांग्रेस के और भी दिग्गज नेता रहे हैं जिनका उदाहरण दिया जा सकता है। फिर मैं आपको बताऊं, दिग्गज नेता की बात करूं, बाबूजी की बात करता हूं। नवल किशोर शर्मा जी जब थे, जब पंचमढ़ी सेशन हुआ था, आपको तो ध्यान है, नए छोरों को तो पता ही नहीं जो कांग्रेस में आ गए, उल जलूल बकवास करते हैं टीवी पे आके। पंचमढ़ी सेशन में तय हुआ थी कई चीजें, सिफारिशें, और वाकई सेशन हुआ था। ये मैं उदयपुर सेशन या गुजरात सेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वरिष्ठ लोगों से तो आइडिया लिया जाता है, उनसे आप उनको इम्प्लीकेट यूथ करेगा। आप मुझे बताइए, गाइडेंस तो वरिष्ठ लोग ही करेंगे। जब गाइडेंस और आपकी जो जो आपको समझाएगा, गाइडेंस देगा, अनुभव है, उसको हटा दोगे तो आप एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हो। तो जब 140 साल की पुरानी पार्टी, उसको आप एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाह रहे हो? आप उसको क्यों बिगाड़ना चाह रहे हो? चलिए, श्याम जी जवाब दे रहे हैं इस पे। एक बार श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, बुजुर्गों का और उनका मार्गदर्शन ले रहे हैं और ये नए एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं वरुण जी, कि ये जो कुछ हो रहा है सब नया एक्सपीरियंस से, बहुत ज्यादा कारगर नहीं मानते इसे। अब ये राहुल गांधी को समझाएं तो अलग बात है। राहुल गांधी की कांग्रेस बनने वाली है, तो ऐसी स्थिति में अरुण जी, अब आप पुराने ख्यालों पे बैठे रहोगे तो फिर अब 35 से 55 साल की उम्र के अगर जिला अध्यक्ष नए आएंगे तो उसमें बुराई तो नहीं है। ये थोड़ा करें बुजुर्गों को हटा रहे हैं, बुजुर्गों को हटा। अरे सुन तो लो वरुण जी, सुनो तो सही। अरे आप सुनो तो सही, आप सुनो तो सही। आप बार बार कह रहे हो, रायशुमारी करने के लिए 7 दिन तक जो ऑब्जर्वर आए थे, वो कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बातचीत की थी। आपको भी पता है, आप भी गए थे ना। अरे सुनो तो सही, अरे सुनो सुनो, मैंने सुन लिया आपकी बात। मैं आपकी बात सुनने के बाद, अरे सुनो तो सही, अरे आप सुनो, मैंने आपकी बात सुनी ना, बड़े ध्यान से सुनी। मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। आप सुनने के बाद बता देना कुछ अगर गड़बड़ हो तो। वरुण जी आ रहा हूँ भाई अब आप देखिए, रायशुमारी तो पूरी हो चुकी, दिल्ली में मंथन हो चुका वेणुगोपाल के साथ। प्रभारी रंधावा जी, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली ने पहले अरे सुनो सही, जो गए थे 6 नाम, उसमें से अब नाम छांट लिए गए। 25 जिलों में तो 3 नाम आ गए और 23 जिलों में 2 नाम तैयार होकर के अब राहुल गांधी और खड़गे साहब के साथ बातचीत होगी और जिलाध्यक्षों की घोषणा। खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अब सिफारिश चिट्ठी नहीं चलेगी, यहाँ मंत्री नहीं बन रहे हैं, यहाँ जिले के अध्यक्ष बन रहे हैं, और अध्यक्ष वो बन रहे हैं अरे निष्पक्षता के आधार पर अगर हो गया निर्णय। अरे रुको तो सही, कौन से आए? टीकाराम जूली कौन से संगठन से आए भाई? इनके नाम बता दो। सब एनएसयू यूथ कांग्रेस से आए, अप्लाई करके थोड़ी आए। मैं वही तो समझाना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनो तो सही। आप अरे जो ऑब्जर्वर आए थे उनको समझाने में आप कामयाब हुए क्या? अरे ये जनरेशन गैप का सिलसिला मत डालिए। ये बकवास है। ये जनरेशन गैप का जो सिलसिला है, ये बहुत बकवास है, षड्यंत्र है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करने का एक जरिया है। इसको 1950 हमारी सम्मेलन में जब राहुल गांधी, अब राहुल गांधी की कांग्रेस, राहुल गांधी का सोच ही नहीं। इसका मतलब आप राहुल गांधी को जानते ही नहीं। मैं राहुल गांधी को देख रहा हूँ, न्यूयॉर्क से जब से बोल के चले हैं। ना राहुल गांधी पे मत थोपिए, उसकी कमिटमेंट पे, उसकी ईमानदारी पे मत थोपिए चीजें। वो आदमी ऑनेस्टी के साथ में पार्टी बनाना चाहने के लिए सबसे आगे है। सब लोग उसके साथ में। दूसरे नेता क्या कर रहे हैं? अरे उदयपुर समिट पे तय हुआ था, ओबीसी, दलित, अभी जो नौजवान को नेतृत्व देंगे, 50% देंगे। जो संकट आज की तारीख में जो आइडेंटिफाई किया है संकट, किसने? कांग्रेस पार्टी ने। उस संकट से निपटने के लिए उनको इन ऐसे ख्यालों को छोड़ना पड़ेगा। सचमुच में लोगों को जोड़ना पड़ेगा। जो भारत जोड़ो यात्रा, जो यात्राओं का जो सिलसिला चला, लोगों को जोड़ने के लिए ही है। इसलिए थोड़ी कि छाट के नहीं,
ये चावल तो छोटा है, ये चावल लंबा है, ऐसे थोड़ी चलता है। पार्टी के लिए मानेसर के विचारिक बाद रूप से जो कांग्रेस का मजबूत- संगठन राजस्थान में वो जिस छोड़िए प्रकार का मानेसर, बना था और क्या हो मानेसर गया तो था, समाप्त हो गया। उसके मानेसर बाद की रिवाइव करने की चर्चा ही नहीं जरूरत हो है, रही। इसलिए कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मानेसर तो चर्चा ही नहीं हो रही, आप खामखा मानेसर को उठा क्यों लाते हो? वो लोग भूलना चाहते हैं और छोड़ना चाहते हैं, आप मानेसर ला के रख देते अब हो। आप ये देखिए कोई बात उसके हुई? बाद कांग्रेस की स्थितियां बदल गई, किस तरह के लोग बन गए, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि पूरी बदल डालो, पूरे और जिला राहुल गांधी अध्यक्ष को नए मत आएंगे। कोट करो। राहुल गांधी इज डिफरेंट राहुल मैन। गांधी का ही मामला वो है, बिल्कुल राहुल गांधी के बयानों और को अभी लेके भी नहीं, वो राहुल देखिए गांधी ने निर्णय करने के लिए जो खड़गे पॉलिटिकल साहब उनका चले स्ट्रक्चर मैं हमारा बनाया, रोकना साथ चाहूंगा होगा। सर, चले मैं रोकना चाहूंगा मैं माफी नहीं, चाहूंगा, आप समय बिल्कुल समय गलत का कोट अभाव कर है, रहे हैं राहुल गांधी को। समय का अभाव है, ठीक है। मैं रोकना चाहूंगा। खैर चलिए, क्षण के चीजें आती हैं, ये विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कांग्रेस को बहुत नजदीक से देखा है, कांग्रेस के बदलते हुए तेवर फ्लेवर सबको देखा हुआ कांग्रेस है, और बीजेपी दोनों को देख रहा था। दोनों को, हाँ, हर राजनीतिक दल को देखा है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस का वाकई क्या सेटअप होना चाहिए, वो कांग्रेस का मानना है कि उस तरह से कर रही है, लेकिन देखना होगा कि लंबी चर्चा होती है, जो वरिष्ठ हैं उनका एक्सपीरियंस और नयों की ऊर्जा का एक समन्वय करने की बात अक्सर मैं सुन रहा हूं करीब 10 साल से, पर अब ये कितनी कारगर होगी नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इंतजार है कि जिला अध्यक्ष वाकई पैटर्न जो बनाया है उससे कितने कारगर वाले आएंगे, कितने एनर्जेटिक आएंगे, जो कार्यकर्ताओं को मंजूर होंगे। ये तमाम चीजें जब निकलेंगे इस पिटारे से तभी पता चल पाएगा कि कांग्रेस की एक्सरसाइज कितनी कारगर रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।